प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक लेके आया हूँ। देखिए आप लोगों के सामने जो दिख रहा है माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर, यानी कि एक वीडियो में ये चार चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। माध्य कैसे निकालते हैं या माध्यिका कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं या परिसर कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक यानी माध्य से। माध्य का मतलब होता क्या है? जैसे मीन दिया हो, जैसे मध्य आप जानते हैं, मध्य मध्य से ही माध्य बना हुआ, बीच वाली स्थिति, यानी कि एक तरीके से जो औसत निकालते थे आप, एवरेज औसत अगर निकालने का तरीका है तो माध्य आप सेकेंडों में सीख जाएंगे, कुछ करना नहीं है। देखिए जिसका माध्य निकालना रहेगा ये कई संख्याएं दी रहेंगी, जैसे 2, 4, 5, 7, 8, 9, 3, इस तरीके से संख्या दे करके एग्जाम में पूछेगा कि इसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो कैसे आप निकालेंगे? जो माध्य का सूत्र होता है या सूत्र द्वारा समझिए या डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सूत्र को समझें। ये जो पद कहा जाएगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद और छठा पद, पदों की संख्या 6 है और ये एक एक पद है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं पदों का योग। जो सूत्र मैं लिखने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, पदों का योग बटे में पदों की संख्या। किसकी? पदों की संख्या। ये होता है दोस्तों क्या? इसका सूत्र। अब पदों का योग का मतलब क्या हुआ? जितनी संख्याएं हैं, जैसे 2 है 2 लिखेंगे प्लस बनाएंगे, 5 है 5 लिखेंगे प्लस बनाएंगे, 7 है 7 लिखेंगे प्लस बनाएंगे, 8 लिख करके प्लस बनाएंगे, 9 लिख करके प्लस बनाएंगे और 3 लिख देंगे। अब तो है नहीं, अब अगर ज़्यादा रहेगी इसके आगे 5 है 8 है, जितनी भी संख्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही आप जोड़ लीजिएगा। फिलहाल हमारे यहीं तक है तो इतना जोड़ लिया हमने और बटा बनाएंगे लंबा सा। अब पदों की संख्या यानी इनको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 पद हैं तो बटे में हम 6 से भाग दे देंगे। अब सबको जोड़ लेंगे, 9 3 12 8 20 27 5 32 2 34, 34 बटे में दोस्तों क्या हो जाएगा? 6। अब 34 में 6 से भाग देंगे तो 1 5 बार जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, नहीं जाएगा दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 40 हो जाएगा, तो 6 6 को 36 आएगा, फिर 4 बचेगा, फिर 40 होगा, 6 6 को 36, ऐसे 6 6 आता रहेगा। तो 2 स्थान तक ला करके ऐसे ही हम छोड़ देंगे, यानी 5.66 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक माध्य निकालने का होमवर्क भी दे रहा हूँ, या कमेंट में तुरंत इसका कमेंट कीजिए, इसका माध्य कितना होगा। 2 5 7 8 6 ये संख्या जो मैंने लिखी हुई है इसका माध्य कितना होगा, यानी मीन कितना होगा, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं ताकि पता चले मुझको भी कि आपने कितना सीखा। चलिए अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, माध्यिका। माध्यिका मीडियन कैसे निकालते हैं? जैसे इतनी लंबी संख्याएं दी हैं, 3 है 7 है 5 है 8 है 9 है 2 है 1 है 5 है 4 है, कैसे इसकी माध्यिका निकालेंगे? माध्यिका निकालने का सबसे बेस्ट जो तरीका होता है, जो संख्याएं दी हुई हैं उनको घटते या बढ़ते क्रम में आप लिख दीजिए। घटते या बढ़ते क्रम में, यानी सबसे अच्छा काम करते हैं कि बढ़ते हुए क्रम में लिख देते हैं, यानी सबसे छोटी संख्या उठाएंगे। सबसे छोटी संख्या कौन है? 1 है तो हम 1 को लिख देंगे। उसके बाद उससे बड़ी कौन है? 2 है, 2 को लिख देंगे। अब देखेंगे 2 एक ही बार तो आया है ना, 2 एक बार आया, 1 एक बार। ऐसा भी होता है कि कभी कभी 2 2 बार आ जाएगा या 1 5 बार आ जाएगा, तो ऐसी भी संख्या दे सकता है। तो चूंकि यहाँ पर देखिए 1 एक बार आया है, 2, सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही करना है। उसके बाद 3 आएगा, 3 लिख लीजिए। 4 दिया हुआ है, 4 लिख लीजिए। 5 लिख लीजिए, देखिए 5 2 बार है यहाँ पर, 1 यहाँ है, तो दोनों को लगातार 5 को लिखेंगे। ऐसा नहीं कि एक तो 5 लिख करके छोड़ देंगे, नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है। 5 दोनों हमने लिख लिया। उसके बाद देखिए 6 तो दिख नहीं रहा है, 7 दिख रहा है, 7 लिख लीजिए, 8 दिख रहा है और 9 दिख रहा है। एक बार गिन लेंगे ताकि कहीं ऐसा ना हो तो एक को नंबर छूट जाए तो एग्जाम में आंसर गलत आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल सही है। अब माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे? 9 संख्याएं हैं, कितनी है? 9 है, तो हमें बीच वाला इसमें से नंबर निकाल लेना, चूज कर लेना है। तो बीच वाला निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए 4 इधर से और 4 इधर से काट देंगे तो बीच में हमें मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए 3 5 7 है, हमें निकालना है इसमें से माध्यिका, तो क्या करेंगे? 3 संख्या तो एक इधर से एक इधर से काटेंगे तो ये 5 क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। ऐसे इसमें भी 5। अब मान लीजिए कि आपने कहा ठीक है 5 संख्याएं हैं, 7 संख्याएं, मतलब अगर विषम संख्याएं हैं तब तो आप निकाल लेंगे बीच वाला। अगर सम संख्याएं हो जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 9 न रहता, तब क्या करते? तब तो मान लीजिए कि इधर से 3 काटते, इधर से 3 काटते, तो बीच में आपका 2 संख्या बच जाती। तब क्या करते? तब कैसे माध्यिका निकालते? यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि 5 माध्यिका होती है। तो जब आपका जो है सम नंबर हो तब कैसे निकालेंगे, उस पर भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए आगे वाला, अगर इस टाइप का हो, जैसे मान लीजिए 3 6 8 10 7 3 है, पहले तो इसको हम क्या करेंगे? सजा लेंगे, बढ़ते हुए क्रम में सजा लेते हैं। 3 3 6 7 8 और 10। अब इनमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं। अब 6 नंबर है तब क्या करेंगे? तो देखिए 6 नंबर रहे तो क्या करेंगे? इधर से 2 काट देंगे, इधर से 2 काट देंगे गिन करके। बीच में का हमारे पास 2 बच रहा है,
7 होते तो 1 बचता। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक संख्या होती, फॉर एग्जांपल अभी देखिए यहाँ पर एक 11 डाल दे। अब इधर से हम 3 काटते, इधर से 3 काटते, तो बीच वाला 7 जो होता है ये आपकी माध्यिका हो जाती। बट यहाँ पर उल्टा हो रहा है। उल्टा का मतलब यहाँ पर जो है नंबर की संख्या क्या है, सम है। नंबर की संख्या क्या है, सम है। तो 2 इधर से काटिए गिन करके, 2 इधर से काटिए, बीच वाला हमारा जो 2 बच रहा है नंबर, उसको हम लिख लेंगे 6 और फिर प्लस करके 7 लिख लेंगे और बटे में हम 2 कर देते हैं। यानी इन दोनों नंबरों को फिर ऐड करके 2 से भाग देंगे। एक तरीके से ऐसे समझिए कि फिर इन दोनों नंबरों का हम माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं अभी बता चुका हूँ। जितने पद रहते हैं उनका जोड़ कर लेते हैं और पदों की संख्या यानी 2 है तो 2 लिख लेंगे। तो 7 6 13 बटे में 2 हो जाएगा आपका। देखिए 2 6 12 यानी 6.5 आप यही आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, माध्य और माध्यिका तो क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इतने में। अब इसके लिए भी एक होमवर्क दे रहा हूँ, थोड़ा कर लीजिए या कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट कीजिए, फटाक देना। यानी कि 5 है, 7 है, 2 है, 4 है, 8 है। दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। क्या करना है, कमेंट, इसकी माध्यिका क्या होगी। चलिए नेक्स्ट सीखते सिखाते चलेंगे दोस्तों, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बहुलक, बहुलक यानी बहुलता, जिस चीज़ की बहुलता हो, जिस नंबर की बहुलता हो, बहुलक उसी से बहुलता से बना हुआ है। तो हमें करना क्या रहेगा, जो आपके नंबर दिए रहेंगे, जैसे यहाँ पे नंबर है 7 3 7 9 5 8 7, तो इनमें हम देखेंगे किसकी बहुलता यानी किस नंबर की अधिकता है, कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है। तो बहुलक निकालना सबसे इजी है। सबसे इजी क्या है दोस्तों, बहुलक निकालना। माध्य माध्यिका से भी इजी है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो 7 एक बार आया, 7 2 बार आया, 7 3 बार आया, बाकी 3 एक बार आया है, 9 एक बार आया, 5 एक बार आया, यानी 7 ही ऐसा नंबर है जो सबसे अधिक बार आया है। तो बहुलक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। कितनी टाइम लगे दोस्तों, सेकेंडों में। बस तरीका मैंने क्या कहा, मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन दे देता हूँ, उसका भी बताइए कि बहुलक मोड़ क्या होगा। यम निकालिए, मोड़ क्या होगा दोस्तों, कमेंट में इसका भी आंसर दीजिएगा। 7 5 3 2 3 5 8 और आपका एक 3 इधर। तो इसका आंसर आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, कमेंट कर देना है। इसका मोड यानी बहुलक क्या होगा। चलिए अब चलते हैं हमारे आखिरी और लास्ट टॉपिक की तरफ, परिसर, रेंज। रेंज से क्या समझते हैं आप। देखिए कोई भी चीज़ होती है, कोई भी एरिया एक तरीके से, मान लीजिए आपका घर है, आपका घर इतने किस रेंज में बना हुआ, आप कैसे बताएंगे। जैसे इसमें आपका घर बना हुआ है तो आप यही कहेंगे कि इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक और इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक हमारी रेंज है, घर की रेंज है, या आपके खेत की रेंज है। खेत की रेंज आप कहेंगे, देखिए वो आपका सिरा दिख रहा है और इस सिरे तक हमारे खेत की रेंज है, यानी इसके बीच में जो हिस्सा पड़ेगा वो आपका खेत पड़ेगा। तो रेंज वही होती है, यानी कि जो आपकी स्टार्टिंग लिमिट होती है और जो एंडिंग होती है, उन दोनों के बीच का जो एरिया रहता है वो आपकी रेंज होती है। तो वही एरिया जो आपका होगा, बाकी उससे बाहर वाला एरिया तो आपका होगा नहीं। तो सेम चीज़ वही होती है, जो संख्याएँ होती हैं, जो संख्या दी रहेंगी, अगर कहेगा उसका परिसर क्या होगा, रेंज क्या होगी, तो इसी तरीके से निकालेंगे कि जो सबसे छोटा यानी निम्न स्तर होगा और एक जो सबसे बड़ा स्तर होगा यानी लास्ट, यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जो सबसे छोटी संख्या होगी, कौन सी छोटी संख्या, और एक जो है एंडिंग पॉइंट यानी जो सबसे बड़ी संख्या होगी, क्या होगी, बड़ी संख्या। इन दोनों का हमें अंतर निकाल देना है। बहुत ईजी है दोस्तों। परिसर निकालने के लिए क्या करेंगे, परिसर निकालने के लिए बड़ी संख्या, चूंकि बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटा वरना माइनस में आ जाएगा, तो इसीलिए बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे और माइनस बनाएंगे और छोटी संख्या लिख देंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें चूज कीजिए, कौन है सबसे बड़ी संख्या, तो आप कहेंगे 16 है, तो 16 को लिख लीजिए। माइनस बनाइए, सबसे छोटी संख्या कौन है, 3 है, तो 3 को यहाँ पर घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी कि जो परिसर आया, रेंज आया, क्या आ गया, 13 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। जाते जाते दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट कर देना कि इसका परिसर क्या हो गया। 5 7 8 और 10, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा नंबर है। 5 7 8 10 का परिसर क्या होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे ऐसे शानदार बेसिक मैथ के साथ और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई मतलब किसी भी टॉपिक पर चाहते हैं अगर वीडियो बनवाना, तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक पर वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। मिलेंगे उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।